हेलो स्टूडेंट, लिटिल बर्ड इंग्लिश स्कूल में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 बापू की कुटिया में। उसके लेखक है रामकृष्ण बेनीपुरी। लेखक ने गांधी जी के आदेश पर स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। अनेक कष्ट सहे, संकटों से गुजरे, पर संयोग ऐसा हुआ कि वे गांधी जी के जीवन काल में चाहकर भी उनके दर्शन नहीं कर पाए। इस बात पर उन्हें दुख जरूर रहा, पर वे अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें बापू की कुटिया की प्रत्येक वस्तु को नज़दीक से आत्मसात करने का मौका मिला, जिनका उपयोग गांधी जी ने किया था। वे इन वस्तुओं में गांधी जी के साक्षात दर्शन करते हैं। वे अपने आप को धन्य मानते हैं कि कुटिया में गांधी जी के साथ जिस अवस्था में और जितनी अधिक समय तक रहने का अवसर उन्हें मिला, शायद जीवित अवस्था में उनके दर्शन करने से ऐसा साक्षात नसीब नहीं हो पाता। लेखक ने निबंध में इस दर्शन का जीवंत और भावुक चित्रण किया है। यानी ये जो पाठ है वो निबंध के रूप में लिखा हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ। लेखक रामकृष्ण बेनीपुरी का दुर्भाग्य और सौभाग्य। लेखक गांधी जी के आदेश पर स्वतंत्रता आंदोलन में गहरे जुड़े थे, पर संयोग से वे बापू की कुटिया यानी झुंपड़ी जैसा जो छोटा सा घर होता है उसको कुटिया बोलते हैं, उनके जीते जी उनके दर्शन नहीं कर पाए। इसे वे अपना दुर्भाग्य भी मानते। दुर्भाग्य यानी दुख की बात और सौभाग्य यानी सुख की बात। दुर्भाग्य इसलिए है कि वे उनके आवास पर उनके दर्शन कर उनकी चरण रज यानी पग के नीचे जो मिट्टी होती है, जहाँ पे उनके पाँव पड़े हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है उसको चरण रज बोलते हैं, को माथे पर नहीं चढ़ा सके। माथे पर चढ़ाना यानी प्रणाम करना। सौभाग्य इसलिए कि अब वे उस शांत एकांत में अकेले उस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त कर रहे थे। तादात्म्य यानी एक वस्तु का दूसरी से अभिन्न होने का भाव, जो उस समय इतनी देर के लिए संभव नहीं था। लेखक गांधी जी द्वारा कुटिया में उपयोग में लाई गई छोटी बड़ी हर वस्तु का एक एक कर सूक्ष्म वर्णन करते हैं और उनमें संप्राण गांधी जी के दर्शन करते हैं। ये वस्तुएं लेखक से बातें करती है और लेखक उनके प्रश्न भी करते हैं। बापू के तीनों बंदर यानी लेखक उनके कुटिया में यानी वहाँ पे गांधी जी जहाँ पे रहते थे वहाँ पे जाते और वो ध्यान से गांधी जी की जो जो चीज़ें हैं वो सबको ध्यान से देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी चीज़ें उनसे बातें करते और प्रश्न भी पूछती है। आप सबको पता होगा गांधी जी के 3 बंदर थे जो लेखक को बापू के दर्शन कराते। लेखक बापू को अपने बिस्तर यानी सोने की जगह को बैठे हुए विभिन्न क्रियाएं करते हुए देखते। उन्हें दीवार पर लिखे हुए ओम और हे राम शब्दों को निहारते हुए गांधी जी दिखाई देते हैं। पेज नंबर 5 पे उन्हें गांधी जी दिखाई देते हैं। ऋषियों की परंपरा हे राम शब्द से लेखक की तंद्रा भंग होती है। उन्हें अपने बीच गांधी जी के न होने का एहसास होता है। वे सोचते हैं कि जिस दिन गोलियों के भयानक धड़ाकों के बीच गांधी जी के मुंह से हे राम निकला था, उस दिन संसार को लगा था कि ऋषियों की परंपरा टूटनी ही है। यानी जब गांधी जी को गोली मारी थी और मरने से पहले उनके मुंह में से हे राम निकला था, तब उनको ऐसा लगा कि पहले के ज़माने के जो ऋषि थे वो मरने से पहले भगवान का नाम देते थे, वैसे गांधी जी ने पण भगवान का नाम दिया। उसमें एक नई कड़ी जुड़ गई है। वे दुखी होते हैं कि काश यह ज्ञान उनकी हत्या करने वाले को भी होता। गांधी जी का बिस्तरा तथा अन्य अनेक वस्तुएं गांधी जी का बिस्तरा खजूर की चटाई पर, खजूर यानी जो चटाई होती नीचे बिछाने की वो चटाई, एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया था। वे सोचते हैं कि वह बिस्तर है जिस पर इतना बड़ा आदमी तब बैठा होगा। यह बिस्तर जिसके रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होगे। बिस्तर के सिरहाने काठ की तख्ती, छोटा तकिया, रद्दी, कागज डालने के लिए पत्तों का बना टोकरा। तख्ती यानी दीवार पे लगाने की एक
फैम जो आती है वो तख्ती, फिर उनके पास था छोटा तकिया, रद्दी कागज़ यानी बेकार कागज़ जो होते हैं वो, पत्तों का बना टोकरा यानी पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो पत्तों से पहले के ज़माने में जो पत्ती जैसे इकट्ठा करके कटोरे जैसा छाबड़े जैसे बनाते वैसा, पित्तल का थूकदान यानी थूकने के लिए छोटा सा थूकदान, कलमदान यानी खड़िया यानी सही वाला, उसके अंदर कलम को बोल के लिखा जाता है, पर रखी लेखनी यानी पेन जिसमें उन्होंने लाखों लोगों को उल्लेखित किया था। यह वर्दा चक्र तथा कताई की पूनी और तांत आदि सामग्री है, यानी चरखा जो चरखे से वो ऊन काटते थे वो। लाड़िन की उक्ति की सच्ची राह पर हो तो उनमें क्रोध करने की ज़रूरत नहीं, यदि गलत राह पर हो तो किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे। बापू की पुस्तकें, सेल्फ के पहले खाने में बापू की सार्थ गुजराती जोड़नी कोश, रिथिंकिंग हिस्ट्री, हजरत ईशा और ईसाई धर्म, श्रीमद् भगवद गीता, जबकि दूसरे खाने में रामचरित्र मानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजन वाली तथा गीता आणी गीताई आदि पुस्तकें। इसके अलावा है बापू के 3 बंदर, जिन्होंने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान, अपनी आंखें, अपना मुंह सदा के लिए उन्होंने बंद कर दिया है। छोटी छोटी वस्तुओं के साथ है चटाई पर बिछा छोटा सा कालीन जिस पर अतिथि बैठते हैं। सारे घर में चटाई ही चटाई है। इन्हें पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद तथा पटेल जैसे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार बैठते थे। उन्हीं पर आज लेखक अकेले बैठे। इन चटाइयों के ऊपर एक दफ्ती झूठ के बारे में सूचन लिखा हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर। अपने आगे देखेंगे पार्ट 2 में।